पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। गुरु गोविंद दोऊ खड़े काको लागो पाओ बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। सतगुरु कबीर साहब के चेतावनी जो है एक भजन है, सुपर हिट है। साखी आखी ज्ञान के समुझ देख मान माही बिनु साखी संसार के झगड़ा छूटत ना। भूल मिटे गुरु मिले पारखी पारख देहि लखाई कहीं कबीरा भूल के औषध पारख सबके भाई। सतगुरु कबीर साहब के जो बीजक ग्रंथ है वो 108 जो उपनिषद है उसके सार है। उपनिषद के ज्ञान है, सार है। जो आदमी बीजक पढ़ लेता है वो आके गोला होता है, ज्ञान के गोला होता है। जैसे चेतन आत्मा ज्ञान स्वरूपा है। इसलिए सतगुरु कबीर साहब के इलाहाबाद में पारखियों के गढ़ है, जहाँ पर सतगुरु अभिलाष साहब जी के आज भी हमारे गुरु भाई धर्मेंद्र साहब आज वहाँ के आचार्य हैं। गुरु जी सतगुरु अभिलाष साहब जी 130 पुस्तक लिखे हैं और गुरु जी के आश्रम में आज बहुत पहले से वहाँ खुद अपना प्रेस चलता है और पूरा हिंदुस्तान के वर्ल्ड के सेवा वो संस्था करता है। कबीर पारक संस्थान, प्रीतम नगर कॉलोनी, प्रयागराज। ये दास के गुरु घराना है। दादा गुरु जो है अयोध्या के राम सूरत साहब जी थे और पारखियों के गढ़ जो है सतगुरु कबीर साहब के शिष्य भगवान साहब हुए और उनका शिष्य भगवान साहब धनौती मठ के आचार्य थे। अब पारखियों के वो गद्दी था। सिवान जिला बिहार में पड़ता है। धनौती मठ, लहेजी मठ, कुम्भना मठ, ये सब वहाँ के बहुत रईस आश्रम है। उसके बाद गुरु दयाल साहब जी हुए, वो पटना के पूरब फतुहा में पारखियों के गढ़ है। राम रहस साहब हुए, वो गाया में हुए, वहाँ पर पारखियों के गढ़ है। इसी तरह से पूर्णिया में धर्म स्वरूप साहब हुए, वहाँ पर भी पारखियों के गढ़ है। पूरन साहब ये मध्य प्रदेश बुरहानपुर में हुए, वहाँ पर भी पारखियों के गढ़ है। बाराबंकी में सतगुरु विशाल साहब हुए, ये पारखियों के गढ़ है। बनारस में कबीर चौरा में कबीर साहब के खुद अपना आश्रम था और वहाँ पारखियों के गढ़ है।
इस तरह से जो है अमर साहब हैं मैनपुरी में, रजोकरी कबीर आश्रम जिला अस्पताल के पास है, वहाँ अमर साहब है, वहाँ पारखियों के गढ़ है। इसी तरह से जो है हमारे सतगुरु जो है ज्ञान साहब है, इसी तरह से जो है सुशील साहब हैं, और ये सब जो है पारखियों के गढ़ है। आज इस लाखों के संख्या में पारखी संत इस समाज के सेवा कर रहे हैं, उसमें गृहस्थी भी है और ब्रह्मचारी भी है। कबीर साहब के बीजक में कबीर पंथ के नाम भी ना है, केवल सभी संत के और भक्त के, जोगी के, कर्म जोगी के, ज्ञान जोगी के, सबके मार्गदर्शन है। कबीर साहब के बीजक जो है उसके टक्कर में आज कोई ऐसा ग्रंथ ना है। तो आज जरूरत है बीजक को पढ़ने के, समझने के। आज जरूरत है सत्यार्थ प्रकाश महर्षि दयानंद सरस्वती के जो पुस्तक है उसको भी पढ़ने के। आज जरूरत है कि हमारा जो उपनिषद है उसमें खिचड़ी तो बना है लेकिन उसको छांटना है। हमारा वेद है, शास्त्र है, उपनिषद है और धम्मपद है बुद्ध भगवान के, जैनियों के भी ग्रंथ है। सबके ग्रंथ को पढ़ो, सभी महापुरुषों के आदर करो और सभी में के सत्य के ग्रही बनो और असत्य के छोड़ते जाओ। संसार में महापुरुष जो होता है वो कोई छोटा बड़ा ना होता है, महापुरुष सबके होता है। ज्ञान के नाम गुरु है और अज्ञान के नाम चेला है। जो ज्ञानी है वो गुरु है, वो चाहता है कि सबके भला हो जाए। वो बंदी छोर है, चाहे वो महावीर जी होके, बुद्ध जी हुए, कबीर साहब हुए, रविदास जी हुए, नानक साहब हुए, मोहम्मद साहब हुए। संसार के सभी महापुरुष के दास जो है तहे दिल से याद करता है और उनके वाणी के मान करके चलता है और सबको कदर करता है। मनुष्य के शकल में कहीं के आदमी हो उसकी कदर करो। एक गधा जो है एक गधा के पास जाता है तो उसको वो जान जाता है कि ये गधा हमारा भाई है, लेकिन वो आदमी अगर आदमी के पास जाता है तो वो पूछता है कि तू कौन जात के हो। ये दास जो है लहेजी मठ पर गया, कबीर पंथ के बहुत बड़ा आश्रम है। वहाँ के जो महंत था ये दास से पूछा कि तुम्हारा जाति क्या है। तो हम कहे कि हमारे जाति आप ही बता दो। फिर पूछा कि तुम कौन हो। हम कहे कि गुरुदेव आप ही बता दो कि हम कौन है। पूछा कि कहाँ से आए हो। हम कहे कि गुरुदेव आप ही बता दो कि कहाँ से आए हो। और यहाँ आने के कारण क्या है। हम कहे कि ये भी आप ही बता दो। अब जो है वो बहुत गुस्सा में आ गया। हम कहे कि तुम्हारे के यहाँ के आश्रम के महंत कौन बना दिया, जो अकल के पैदल है इतना तक नहीं जानता कि हम कौन है, हमारी जात का है, हमारी मजहब का है, हम कहाँ से आए, हम कहाँ से जाएं। ऐसे ऐसे ढोर और बैल महंत बन करके बैठे हैं, जो जाति से ना ऊपर उठे, मजहब से ऊपर ना उठे, खाली वो ऐसे कर रहा है, मौज मस्ती मार रहा है क्योंकि अपार दौलत है। इसलिए जो है ये आश्रम पर जो महंत बैठे हैं ये सब ज्ञानी ना है और रहनीदार ना है।
ये रावण जैसे ज्ञानी है और रावण के जैसे आचरणहीन है। इसलिए परख करना, गुरु बनाओ जान के, अब पानी पियो छान के। बिना जाने किसी के गुरु मत बना लेना। बहुत ऐसे खोजते हैं कि कोई चेला मिल जाए तो हम उसको जो है कोई उसको चेला बना ले। एक कहानी है कि एक जो है गुरु चेला जो है गुरु के, वो अंधा शिष्य था और गुरु के तलाश में तीर्थ में घूम रहा था। और उसी तीर्थ में एक गुरु भी था, उसने चेला के लिए घूम रहा था। और नगरी काशी थी। संयोग बस दोनों टकरा गए। टकराने के बाद से गुरु पूछा कि तुम कौन है? वो कहा कि हम शिष्य हैं। शिष्य पूछा कि तुम कौन हो? तो वो कहा कि हम गुरु हैं। दोनों हाथ जुड़ा लिए और दोनों अंधे थे और दोनों हाथ जुड़ा के चलना शुरू कर दिए। संयोग बस आगे जो है जमीन के बराबर में एक कुआं था। वो कुआं में जो है गुरु और चेला दोनों गिर गए और गिर करके और उसमें पानी इतना था कि उसी में डूब के मर गए। ये संसार कुआं है। अब पानी जो है वासना है, स्त्री भोग के आग। ये कुआं में गुरु चेला कितने डूब मरे इसके कोई थाह ना है। इसलिए सावधान हो जाना। जो गुरु था और वो अंधा था, तो अंधा के मतलब था कि मूर्ख था। और चेला था वो भी अंधा था, तो अंधा के मतलब कि चेला भी मूर्ख था। बहुत गुरु जो है चेला के मूर्ख बनाने में लगे हैं। अब बहुत चेला भी जो है वो गुरु के मूर्ख बनाने में लगे हैं। बहुत गुरु तो जो है अपने मतलब स्वार्थ के लिए अपने शिष्य के कत्ल करवा देते हैं। अब बहुत ऐसे शिष्य हैं जो अपना गुरु के कत्ल करा देता है, जान से मरवा देता है। जैसे अर्जुन जो है द्रोणाचार्य के मार डाला था, वो भी शिष्य था। परशुराम जी से भीष्म जो है तगड़ी संघर्ष, दोनों के आमने सामने युद्ध हुआ। तो ऐसे ऐसे शिष्य हुए, सब बड़े बड़े हुए धुरंधर, जो गुरु के छक्का छोड़ा दिए। तो जो गुरु होता है वो शिष्य से लड़ता है। गुरु पशु के कहते हैं। और जो चैला होता है वो गुरु के जो है दुख देख करके खुश होता है और वो गुरु के अंत कर देता है। और जबरन जो है वो आचार्य बन जाता है और वो गद्दी पर बैठ जाता है। इसी तरह से एक बेटा होता है, एक मेटा होता है। बेटा जो है बाप महतारी के सेवा करके परवस्ती करता है, आज्ञा के पालन करता है और बढ़िया से परवस्ती करता है। और जो मेटा होता है वो जो है भयंकर जो है बाप महतारी के दुख देता है, आया अनाथालय में भेज देता है। अनाथालय में भेज देता है। एक जो है कलेक्टर था, अपने बीबी के कहने पर उसने, कानपुर के कलेक्टर था, उसके बाप जो है एक बाबू साहब के यहाँ हरवाही करता था
और बाबू साहब से हाथ गोड़ जोड़ के उसको पढ़ाने के लिए प्रार्थना किया। बाबू साहब मदद करके पढ़ा दिए तो वो कलेक्टर बन गया। गांव में उसके शादी हो गया, वहाँ पर भी शादी जो है एक कर लिया। घर पर खर्चा बर्चा ना भेजता था। पत्नी कही हरवाह के कि थोड़ा बेटा के लगे देख आओ कि क्या बात है, इतना दिन हो गया ना कोई पत्री भेजता है ना कोई खर्चा भेजता है, हम लोगों के खर्चा कहाँ से चलेगा। जब ये गया तो वहाँ इसके टूटा चप्पल था, फटा धोती था, फटा कुर्ता था। चौकीदार जो है गेट पर उसको भिखारी जान करके भगा रहा था। संजोग बस उसने कह रहा है कि तुम्हारे कलेक्टर के हम बाप हैं। एगो अधिकारी आ गया, उसने कहा कि भाई जाने दो, हो भी सकता है। उसके बाद से जब अंदर गया तो वो जो है अधिकारियों के क्लास ले रहे थे। संजोग बस वहाँ पहुँचा तो वहाँ के लोग पूछे कि ये कौन है, तो वो कलेक्टर बाबू कहता है कि ये हमारा नौकर है। बूढ़ा कहा कि हम तुम्हारा नौकर है। अब उसकी बोली बंद। फिर उसके बाद से वो सबके सामने कहा कि हम इसके बाप हैं। तो जो गधा होता है पढ़ लिख करके, वो अपने बाप महतारी के अपने नौकर बना देता है। ऐसे औलाद अगर ना पैदा हो तो दुख ना होगा। कहा, हमारे पूर्वजों ने कहा है कि अगर सपूत है तो का धन सींचे, और कुपूत है तो का धन सींचे। अगर सपूत है तो सब कुछ कर देगा, बाप महतारी के सब कुछ बना देगा, और कुपूत है तो सब कुछ बर्बाद कर देगा। तो क्या धन सींचने में लगे हो। अगर बेटा बेटी के हम संस्कार देने में कामयाब हो गए तो हमारी बुढ़ौती अच्छा कटेगा। और अगर बेटा बेटी के संस्कार देने में हम असमर्थ रहे तो हमारी बुढ़ौती नरक बन जाएगा। इसलिए बाप महतारी के संस्कारी होना चाहिए, तबे जाके बेटा बेटी संस्कारी होगा। घर में बड़ा उम्मीद होता है बाप महतारी के, और लड़का पैदा होता है, बहू आती है, बहू आने के बाद वो दूसरे घर की बेटी होती है। यहाँ पर जो है यहाँ रण सजता है, और रण में एक तरफ जो है सास के सेना होता है, उसके अपना बेटा बेटी, और दूसरे तरफ वो बहू होती है, और उसके संगे घोर अन्याय अत्याचार होता है। उसे अगर कुछ नहीं भी होता है तो उस पर झूठा आरोप लगा करके और उसको दुखी किया जाता है। ये सास जो है अकल के हीन होती है, उसको ये पता ना है कि बहू अपने घर चली, बेटी अपने घर चली जाएगी, अब बहू जो है जीवन भर हमारे साथ रहेगी। अगर वो जैसे अपने बेटी के समझती है वैसे जो है अपने बहू के समझ ले, वो घर स्वर्ग होता है। और जो बेटी में अब बहू में दरार डालता है, भेद डालता है, अपना पराया मानता है और उसमें चिकचिकबाजी करता है, वो घर नरक बन जाता है। आदमी खाने पीने या कपड़ा निवास से सुखी दुखी ना होता है जितना बात से दुखी होता है। तो इसलिए अपना पराया के पहचान करना सीखो। जो लोग मर के चले गए वो नाती पोता बन करके फिर आ गए, तो किससे अत्याचार कर रहे हो? ना तो वो तुम्हारी माँ होगी, ना तो तुम्हारा बाप होगा, ना तो तुम्हारा बाबा होगा, ना तो तुम्हारा ईया होगी।
किस जहाँ पर कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं कि जब जैसा अंतिम मति होता है वैसे जीव के गति होता है। जो बुजुर्ग हैं पीछे मर चुके हैं, वो कहाँ उनके नेह था, लगाव था, चाह था, आसक्ति थी अपने परिवार में, तो वो जाएंगे कहाँ? उसी में घूम के आएंगे। चाहे बेटी बन के आवे, दामाद बन के आवे, रिश्तेदार बन करके आवे, किसी रूप में आवे। तो इसलिए जो है पाप के खेती मत करो, पुण्य के खेती करो, सबके अपना जानो, सबके अच्छा व्यवहार करो अगर सुखी रहना चाहते हो तो। 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दोई, दुख देत दुख होत है, सुख देत सुख होय। अगर दुख दोगे तो दुख मिलेगा, और सुख दोगे तो सुख मिलेगा। जो करोगे वही भरोगे। ये चेतन आत्मा न हिंदू है, न मुसलमान है, न सिख है, न ईसाई है, न यहूदी है, न पारसी है। अगर बुराई जिसमें आता है वो बुरा होता है, भलाई जिसमें आता है वो भला होता है। मनुष्य बनो, इंसान बनो, भगवान बनो, अपना कल्याण करो, औरों के कल्याण करो, इसी में मानव जाति के हित है। मनुष्य बन जाओ, सुखी रहोगे। मानवता को समझ जाओ और धर्म के धारण करो। सतुगुण को धारण करना ही धर्म के धारण करना है। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करो। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। वीडियो के लाइक करें, वीडियो के सब्सक्राइब करें और संसार में अपना दिल के बहुत बड़ा बनाओ, जिस तरह से राम कृष्ण बुद्ध महावीर के दिल था। जाके भाई भावना जैसी, आहारी मूरत देखी तीन तैसी। जैसा भावना बनता है वैसे सामने दृश्य बनता है। इसलिए अपने जो है साफ करो शीशा के। दिल में लागी काई तो दरस कहाँ से पाई।